औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी डेली रूटीन दिखाऊंगा, जिसमें कि मैं डॉग के साथ मेरा डे किस तरह गुजरता है अपना। अब क्योंकि डॉग एक छोटा पपी है और आपको पता है कि मैंने अपने ऊपर बर्ड हाउस के केज के अंदर उसे रखा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है मैं 24/7 तो उसके साथ नहीं होता, ना ही डॉग को मैं रख सकता हूँ अपने लिविंग एरिया में या अपने रूम में। कुछ एहतियात करनी पड़ती है डॉग के लिहाज से। पेट है ये, बिल्ली होती तो फिर भी इंसान सोच लेता है कि उसे अपने साथ रख सकता है हर टाइम। क्योंकि ये डॉग है तो इसको अपने लिविंग एरिया में, रहने वाली जगह पे, रहायशी जगह पे रखना गुनाह होता है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं इसे ग्रो कर रहा हूँ। बड़ा होगा तो ये रखवाली करेगा हमारे घर की, अल्लाह के बाद। तो इसलिए मैं इसे रखता हूँ, रखा हुआ बर्ड हाउस में। तो मेरा दिन इसके साथ ज़्यादा नहीं गुजरता, क्योंकि दुनिया के बाकी मामला भी देखने होते हैं। और डॉग है, कैट नहीं कि इसे मैं अपने साथ हर टाइम लेके फिरता रहूँ। और पता छोटा भी है ये, काफ़ी महीने का सारा है अभी डॉग मेरा। तो आज जितना मैं रहता हूँ अपने डॉग के साथ, जितना टाइम स्पेंड करता हूँ, उसकी रूटीन आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और उस टाइम में मैं क्या करता हूँ अपने डॉग के साथ, क्या चीज़ें होती हैं करने वाली डेली, वो मैं दिखाऊंगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मेरे हाथ में देखने हैं आप, ये है दूध। ये दूध है, इसमें पानी भी मिक्स है दूध के अंदर, क्योंकि प्योर दूध जो होता है वो डॉग को हज़म नहीं होता। ये तो पप्पी है, इसको तो बिल्कुल हज़म नहीं होगा प्योर दूध। क्योंकि कुत्ते हों या कुत्ते के बच्चे हों, इनको लैक्टोज़ का मसला होता है, मतलब दूध इन्हें हज़म नहीं होता प्योर। लैक्टोज़ एक केमिकल होता है दूध के अंदर, जो हर इंसान या हर जानवर को हज़म नहीं होता। डॉग्स को तो बिल्कुल भी हज़म नहीं होता। इंसानों में मसले होते हैं वो, तो वो दूध नहीं पीते, लैक्टोज़ फ्री दूध पीते हैं। इसी तरह डॉग्स में भी लैक्टोज़ फ्री दूध देना पड़ता है उनको, क्योंकि लैक्टोज़ फ्री दूध लेना बहुत मुश्किल होता है और महंगा होता है, कॉस्टली होता है। तो हम तो वो काम करते हैं जो जेब पे भारी ना हो और हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने भी अगर डॉग रखे हुए हैं, पप्पी रखे हुए हैं, पप्पी तो पलता ही दूध पे है 2 माह तक तकरीबन। उसके बाद से फिर लाते हैं सॉफ्ट डाइट पे और फीड वगैरह पे, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। तो दूध में आप अगर 1 पाव दूध है तो उसमें 1 पाव दूध का चौथा हिस्सा जो है उसमें पानी मिलाएं, या आधा हिस्सा, आधा पाव दूध हो आधा पाव पानी हो, मिला के दें ताकि वो हज़म कर सके। आपका पप्पी या डॉग नहीं हज़म करेगा, सिर्फ प्योर दूध देंगे तो उससे डायरिया हो जाएगा। फिर जैसे जैसे ग्रो होता जाए तो दूध बढ़ाते जाएँ, पानी कम करते जाएँ, लेकिन पानी मिला ही दूध देना पड़ता है उसको, प्योर नहीं हज़म करता वो। चलिए यहाँ दिखाते हैं फ्रेंड्स। अब मैं जाता हूँ पर देखता हूँ कि ये कुत्ता इस टाइम क्या कर रहा होगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये पप्पी है, ये बैठा हुआ है केज के अंदर और ये चाह रहा है कि मुझे देख के अलर्ट हो गया है। इससे पता लग गया कि भी इसका जो ऑनर है वो आ गया है। ये देखें, ये कल के बर्तन जो थे जिसमें से दूध पिया था वो गंदा हुआ पड़ा है, इसको साफ़ करेंगे। सबसे पहले पर आके फ्रेंड्स मैं इसको देता हूँ दूध। दूध का बर्तन मैंने पहले से ही एक एक्स्ट्रा रखा होता है धुला हुआ, उसमें मैं दूध डालूँगा। पहले खंगाल लूँगा एक बार से। इसमें हम अब दूध डालेंगे। मैंने दूध डाल दिया इसके बर्तन में। अब मैं ये केज खोलूँगा और ये झपक के बाहर आएगा और ये दूध पिएगा, देखिएगा। देखिए फ्रेंड, ये भूखा था। दिन में 2 टाइम इसे मैं फीड करता हूँ दूध के साथ। एक सुबह जब अब मैं आया हूँ इसे दूध दिया है, और उसके बाद फिर मगरिब के टाइम इसे मैं दूध देता हूँ।
एक कटोरा दूध का लेके आता हूँ मैं। यहाँ पे सामने इतना दूध होता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बाकी मामला तो ज़िंदगी भी देखने होते हैं, हर टाइम मैं इसको टाइम नहीं दे सकता और ना ही अपने पास मैं रख सकता हूँ उसे। तो इसलिए मैं एक ही बारी एक कटोरा दूध का भर कर ले आता हूँ इसके लिए, और दूध के आगे मैं रख देता हूँ। ये दूध जितना पी लेगा, बाकी मैं इसके केज में रख दूँगा और वो दूध ये भी वक्त से पीता रहेगा। और शाम को आके फिर एक कटोरा दूध का रख दूँगा और ये वो दूध पिएगा सुबह तक थोड़ा थोड़ा। असल में फ्रेंड ये छोटा पपी है तो ये दूध वक्फे से पीता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको दिन में 4 से 5 बार दूध दें, थोड़ा थोड़ा करके फ्रेश। मेरे पास टाइम नहीं होता इसलिए मैं 2 टाइम दूध देता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा रखता हूँ दूध की, तो ये एडजस्ट कर लेता है इस लिहाज से। फ्रेंड्स दोस्त के कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि ये अल्सेशन है नस्ल का डॉग का बनेगा ये। इसको मैं फ्रेंड कुछ देर के लिए छोड़ दूंगा ओपन एयर में, ये कुछ देर फिर लेगा, तब तक मैं अपने बाकी बर्ड्स को देख लूँगा, उनको दाना पानी डाल दूँगा। और डेली आके फ्रेंड्स ये पेट्स की तो ख़ास तौर पे मुआयना करना पड़ता है इनकी बॉडी का, ये कहीं ज़ख़म तो नहीं हो गया इनको, कहीं सुंडियाँ कीड़े या लीचे होते हैं वो चिपक जाते हैं इनको। कान के अंदर भी अभी तो कान साफ़ है। कुछ दिन पहले फ्रेंड्स वो फ्लाइस टाइप कीड़े होते हैं, टिक्कल और फ्लीस कहते हैं, वो कैट्स एंड डॉग्स में ख़ास तौर पे इन पर चिपक जाते हैं और इनका खून चूसते हैं वो। तो अच्छी तरह इनको देखना पड़ता है कान के अंदर से, फ्रंट से। अभी ये छोटा है फ्रेंड्स, को मैंने अभी तक नहलाया नहीं है। 2 माह का ऊपर होगा तो फिर इसको गर्म पानी से एक बार नहला दूँगा। उसके बाद नहलाने के बाद फिर इनके ऊपर शैम्पू जो इनके ख़ास मिलते हैं उससे नहलाते हैं, ताकि बॉडी स्टेलाइज रहे, कीड़े मकोड़े इन पर हमला ना करें, पैरासाइट्स इन पर ना आएँ, और टिक्कल फ्लीस जो कीड़े होते हैं वो उनका खून चूसते हैं, वो इन पर ना चिपकें। देखें फ्रेंड्स, देखें, ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे बात की कि इस पर कीड़े चिपकते हैं, मैंने अभी इसका मुआयना किया आपके सामने। ये देखें फ्रेंड्स, ये होते हैं टिक्कल फ्लीस कहते हैं इनको। ये देखें आप गौर से, ये देखें फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कीड़ा इसके चिपका हुआ है, इसको मैं निकालूंगा। अभी इसकी बात मैं कर रहा था कि डेली मुआयना करना पड़ता है इनका, ख़ास तौर पे कुत्ते के तो बाल छोटे होते हैं तो इजीली हाथ फिरने से पता लग जाता है कि बॉडी पे कहाँ चिपके हुए इनके टिकल फ्लीस या पैरासाइट्स। कैट के तो बाल ही बहुत बड़े होते हैं, पता नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है इनको। तो ये मैंने अभी निकालूंगा इसके बॉडी से, ना निकालूंगा तो ये खून पीता जाएगा तो मेरा डॉग कमज़ोर हो जाएगा और इनकी तादाद बढ़ती जाती है। तो अभी ये छोटा है, 2 माह के बाद मैं इसको शैम्पू करूँगा इसका डॉग शैम्पू से, उससे फिर ये काफ़ी हद तक ये टिकल फ्ली पैरासाइट और दूर रहते हैं इनसे और बॉडी साफ़ रहती है इनकी। और फिर एक स्प्रे मिलता है, वो नहलाने के बाद करना पड़ता है इनके ऊपर, रोज़ भी कर सकते हैं आप इनकी बॉडी पे, डॉग स्प्रे कहते हैं, उससे बॉडी साफ़ सुथरी रहती है, जसीम खुश होती है और यही कीड़े मकोड़े टिकल पे हमला नहीं करते। मैं निकालता हूँ अभी फ्रेंड्स, मैं वीडियो मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी। अब डॉग इस टाइम मेरा बाहर फ्रेंड्स वॉक कर रहा है धूप में, अपने आप को थोड़ा लिटा रहा है और खुली हवा में सांस लेगा। तब तक मैं इसकी चीज़ें देख लूँ। पानी इसका फ्रेंड्स, दूध इसका इस टाइम रेडी है, पानी इसका मैं चेंज करूँगा और वो वाला बर्तन भी मैं निकालूँगा, पुराने वाला धोकर रख दूँगा उसको मैं। अभी मैंने फ्रेंड्स रेत की बेडिंग की हुई है क्योंकि गर्मी है, मौसम बदलेगा, थोड़ा ठंडा होगा तो मैं इसके ऊपर तूड़ी बिखेर दूंगा जिससे इसको गर्माइश मिलेगी। 2 माह के बाद डॉग को लाएंगे हम, इसकी फीड पे बाकी मीट भी इसको देंगे बुलावा, थोड़ी हार्ड डाइट देंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल तो अभी नहीं दे सकते, छोटा है ये इसका पुराना बर्तन है, इसको मैं धोने की रख दूंगा। फ्रेंड्स जो मेरे डॉग के जो बर्तन होते हैं, डॉग के हों, बर्ड्स के हों, मुर्गियों के हों, ड्रिंकर फीडर्स, वो मैं छिलके वाले पानी से साफ़ करता हूँ। मतलब कि एप्पल विनीगर हो गया या सफ़ेद सिरका हो गया, उसको पानी में मिला के उसका स्प्रे करता हूँ, उससे साफ़ रखता हूँ बर्तनों को। मैं कोई ये बर्तन धोने साबुन इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मेरे ख्याल से ये इनके लिए सेफ़ नहीं होगा।
विनेगर से बर्तन साफ अच्छे खासे होते हैं। दिखाता हूँ आपको अभी मैं। देखें ये गंदा है अभी। ये विनेगर वाला पानी मैं विनेगर मिक्स पानी इनका मैं स्प्रे करूँगा। और डॉग के पिछले बर्तन मैंने साफ़ कर दिए एप्पल विनेगर वाले पानी से। दूध तो बच गया, मैंने अंदर रख दिया है। बाकी ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये डॉग सोता है, पानी मैंने साफ़ भर दिया है बर्तन साफ़ करके। तो ये मेरे डॉग का केज है। बाकी को टाइम है इसका मज़ीद पानी मज़ीद टाइम में मज़ीद इसको फ्रेश दूध दूंगा जो ये सुबह तक पीता रहेगा। देखें फ्रेंड्स डॉग यहाँ पे फिरेगा और मैं फिर उसे केज में बंद कर दूंगा। शाम को आके फिर ताज़ा दूध डालूंगा, वो सुबह तक पीता रहेगा ये। तो अभी ग्रूमिंग क्लीनिंग अभी ख़ास नहीं कि छोटा है, ये बड़ा होगा तो फिर करेंगे। और वो जो मैंने टिकल दिखाया था आपको, वो मैंने इसका कीड़ा इसके तो जिस्म पे चिपका हुआ था, मैंने फेंक दिया निकाल के। वो लाजमी निकालना पड़ता है वरना खून चूस लेंगे इसका और ये बीमार हो जाएगा ये। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बताया आपको आज की वीडियो में कि मैं किस तरह डॉग के साथ डील करता हूँ, एक दिन में कितना टाइम स्पेंड करता हूँ। तो कमेंट से मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।